जय हिंद। आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जो कि मार्च से स्टार्ट था, जो कि मार्च में जिस दिन होलिका दहन मनाया जाता है उससे मतलब एक दिन पहले मैंने उसी दिन से ही था, एकदम तगड़ा वाला स्टार्ट हो गया था, जो कि कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोक दिया गया था, जो कि फिर से स्टार्ट हो गया है। उस बीच के अनुसार जो अभी स्टार्ट युद्ध जो चल रहा है उसमें समस्या ये है कि हमारे जो अमेरिका के ट्रम्प चाचा जी जो हैं उनको अभी बहुत बड़ी समस्या आ गया है। वो बहुत भारी टेंशन में आ गए हैं। आखिर क्या समस्या है कि जो कि वो टेंशन में आ गए? पहला, जो कि ईरान के बीच है से फिर से युद्ध हो गया है, और बाकी अदर कंट्री का भी जो है से ट्रम्प चाचा ही जो थे से रक्षा कर रहे थे, यानी देखभाल कर रहे थे। देखभाल अमेरिका को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये ताकतवर है, पहला नंबर में, और दूसरा नंबर में जो कि ये युद्ध करना चाहता है हर साल और दूसरे देश को लड़वाना चाहता है। लड़वाना इस मायने में चाहता है कि अगर ये लड़वाएगा नहीं तो सारा हथियार ही बनाता है, इसका मार्केटिंग ही है हथियार का। यदि लड़वाएगा नहीं तो बिकेगा कैसे? इसलिए तो अभी कैसे ट्रम्प चाचा जो है से टेंशन में चल रहे हैं। देखिए, अमेरिका जनता समर्थन गंवाते जा रहे हैं, यानी हमारे जो ट्रम्प चाचा जो है से अमेरिका के जनता से जो समर्थन था वो भी गंवाते जा रहे। आखिर क्या ऐसा समस्या आ गया और क्या प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से इनको सहारा लेना पड़ रहा है अन्य कंट्री के? प्लस ये भी बोल रहे हैं कि मैं सारा कंट्री का देखभाल नहीं कर पाऊंगा, वो खुद करे। और जो कि अदर कंट्री जो पावरफुल थे, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, और यूरोपीय कंट्री जितने थे उनको पर बहुत इनको भरोसा था, लेकिन वो भी ये साथ इनको प्रॉपर रूप से नहीं दिए। जितना इनको भरोसा था वो भी नहीं मिला। तो क्या क्या समस्या है, चलिए आगे देखिए क्या क्या है से। देखिए, इनको बहुत समस्या आ गया है। पहला नंबर में तो कि नाटो 2 दिवसीय बैठक हुई और शुरुआत में ट्रम्प चाचा नाराज हो गए। क्यों हो गए नाराज आखिर भाई? उन्होंने कई देशों अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पैसे खर्च नहीं करते। पर्याप्त मतलब जितना पैसा है से इसी पर निर्भर रहते हैं नाटो कंट्री जो है से, ठीक नहीं। अब इनको पर्याप्त पैसे जितना इनको खर्चा करना चाहिए था उतना लोग नहीं करते हैं। ट्रम्प का मानना है कि अमेरिका अकेले सभी देशों की सुरक्षा का बोझ नहीं उठा सकता, वो लोग खुद भी अपना कुछ आत्मनिर्भरता दिखाएं और करे। ये नहीं कि अमेरिका ही सबके मतलब सहायता करे, इनका कहना है ट्रम्प चाचा के। तो ट्रम्प की मुख्य मांग ये है कि ट्रम्प चाहते हैं कि नाटो के सभी सदस्य यानी अपनी जीडीपी जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है 3.5 रक्षा डिफेंस पर खर्चा करे। मतलब कर रहा है कि नाटो जो कंट्री के सदस्य जो हैं, जो कि 3.5 जो रक्षा बजट है वो है से क्या करे, मतलब उसमें डिफेंस में क्या करे, खर्चा करें। क्या करे? खर्चा करे, ताकि अमेरिका पर बोझ ज्यादा ना पड़े। ये नहीं कि सारा खर्चा अमेरिका ही उठाए, नाटो कंट्री में जितने भी कंट्री हैं वो भी उस बजट में हाथ बटाए। क्या करें? हाथ बटाए, ठीक है। जीडीपी में जो कि 3.5 डिफेंस मतलब 3.5 यानी 3.5 मतलब खर्चा जो होता है उसमें अमेरिका खुद अकेले इसमें भागीदारी ना हो, खर्चा ये ही ना लगाए, अन्य मतलब नाटो में जितने कंट्री हैं वो भी कुछ कुछ मिला करके इसका समर्थन करे, ठीक ने। जैसे अगर 10 दोस्त मिलकर एक सुरक्षा रखते हैं तो केवल एक ही दोस्त पूरा खर्चा ना दे, जो कि एक ही दोस्त में अमेरिका आ जाता है, जो कि अमेरिका पूरा खर्चा देता है, तो अमेरिका ना करके सबको दे, ठीक ने। कुछ समय बाद नाराज हो गए ट्रम्प, इसलिए क्योंकि उनको अकेले खर्चा करना पड़ रहा है और अन्य कंट्री जो नाटो में आते हैं वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक ने। यूरोपीय देशों पर इनको जितना भरोसा था वो भरोसा इनको टूट गया। कैसे टूट गया? तो स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे बड़े कंट्री ट्रम्प की उम्मीद के अनुसार पूरा समर्थन नहीं दिया। ट्रम्प ने बहुत उनसे मतलब उम्मीद रखे थे, लेकिन उम्मीद के अनुसार इनको उम्मीद के अनुसार उन्होंने सहायता नहीं किया, ठीक ने। तो कुछ छोटे देश जैसे बाल्टिक देश रूस खतरे के देखते हुए रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं। मतलब कुछ छोटा छोटा कंट्री है से रक्षा को में क्या कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, ठीक ने। लेकिन अर्कार्स देश जो भी अभी भी ट्रम्प की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। अब बाल्टिक देश एवं अदर कंट्री है से इनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। और ईरान के तनाव यानी ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर भी
इनको भारी प्रॉब्लम हो गया है बहुत ज्यादा, और युद्ध कंटिन्यू ही है। और अगर युद्ध ऐसे ही चलते रहा तो फिर से आप लोगों को तेल की समस्या को झेलना पड़ेगा और तेल के रेट बढ़ सकता है। समझ में आया ना आप लोगों को? तो दुनिया में आर्थिक अस्तित्व बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो हम बहुत सारे कंट्री पर इफेक्ट पड़ सकता है अगर इन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा तो। ट्रंप की चिंता क्यों बढ़ रही है? तो अमेरिका में चुनाव होने वाला है कुछ समय बाद, तो अगर जनता इनसे भरोसा तोड़ लेगी तो फिर अगर जनता मान लीजिए कि इनसे भरोसा तोड़ लेगी तो क्या अगर आगे फिर इनको वोट दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा, उसका भी इनको टेंशन हो गया है। ठीक नहीं? अब महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण जनता नाराज हो रहे हैं और इनसे खुश नहीं है। ये भी चिंता सता रहा है। अगर जनता नाराज हो गई तो चुनाव पर असर भारी पड़ेगा और ये हार जाएंगे ट्रंप चाचा। तो फिर ट्रंप चाचा जी नमस्ते मोदी कैसे करेंगे? ठीक नहीं? चलिए आगे चलते हैं। तो मुख्य संदेश ही है सभी कंट्री के लिए कि सिर्फ सख्त ना बनिए, बल्कि युद्ध से किसी नेता के लोकप्रियता नहीं बढ़ती। जनता ऐसे नेता को पसंद करती है जो क्या बनाए, शांति बनाए रखे, आर्थिक व्यवस्था मजबूत रखे और लोगों का जीवन बेहतर बनाए। लोगों का जीवन बेहतर बनाए। अगर लोगों का जीवन अगर बेहतर नहीं रहेगा तो जनता नहीं समर्थन करेंगे। इसलिए इस ट्रंप की विदेश नीति नाटो के अनुसार पर दबाव, रक्षा की मांग और ईरान के साथ बढ़ते कारण उनकी लोकप्रियता चुनौती के समान कर रही है और फैसला अमेरिका जनता के हाथ में है। यानी जो भी फैसला ले सकते हैं तो कौन ले सकता है? तो अमेरिका के जनता ले सकते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक नहीं? तो आप लोग इस चीज को फॉलो कीजिए एवं इस पर ध्यान देने की योग्य है। और ये नहीं कि यहीं के हर एक कंट्री को ध्यान देने वाला है और कंट्री में रहने वाले सबसे उनको योगदान इसमें भागीदारी निभाना चाहिए। ठीक है? तो ट्रम्प चाचा के क्या क्या समस्या है उनको मैंने तो बता दिया, और आगे ईरान और अमेरिका के बीच क्या समस्याएं हैं और क्या 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 चीजें होगी उसको भी लेकर वीडियो आएंगे। ठीक है? तो आज का मतलब जो आप लोग को पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, नॉलेजमेंट या फिर जानकारी, उसको देख करके आप लोग जरूर लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का क्लास यही तक।